तहसील खन्ना टाइम 24 इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर गलत धारणा के कारण हम लोगों को गलत समझ बैठते हैं और जिन लोगों को हम गलत समझते हैं उनमें उनका कोई कसूर नहीं होता, मतलब कि वो गलत हैं, उन्हें गलत समझना भी गलत है। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को इस धरती के ऊपर भेजा है। उस इंसान का इस धरती पर आना कोई ना कोई उसका कार्य करने के उसके पीछे कोई मकसद है। तो अगर वो इंसान में कोई कमी है तो इसमें उसका क्या कसूर, उसका क्या दोष? या तो उसको समाज ने ऐसा बना दिया हो, फिर तो हम कहें कि उसका इस बात के ऊपर दोष है। लेकिन जब वो पैदा हुआ और उसमें कोई कमी है तो उसमें भेदभाव करना हमारी मूर्खता है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को छेड़ेंगे जिसके ऊपर बात करते हुए बहुत लोग शर्म करते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब हमें अपने आप को अपडेट करना होगा और इन लोगों को भी समाज में इज्जत मान सम्मान भी देना होगा। तो आज हम बात करेंगे LGBT। जो नए समय के लोग हैं, जो समय के साथ अपडेट हैं, उनको इसके बारे में खूब पता है। लेकिन जो पिछड़े इलाकों के लोग हैं या जिनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो उनके लिए नया टॉपिक होगा। जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था तो उससे पहले जब मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तब तक मैं भी इसके बारे में प्रॉपर नहीं जानता था। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि LGBT जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है, जो कैटेगरी बनाई है, ये क्यों बनाई है, इसका शॉर्ट नेम क्यों दिया गया, इसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। LGBT कैटेगरी है लोगों के लिंगीकरण की, सेक्सुअल की। जो L है वो लेस्बियन है। लेस्बियन का मतलब क्या होता है? जब एक स्त्री को दूसरी स्त्री की तरफ अट्रैक्शन होती है, प्यार होता है, वो अपना संबंध दूसरी स्त्री से बनाना चाहती है, तो हम लेस्बियंस कहते हैं। लेकिन हमारा समाज इन लोगों को बड़ी बुरी नज़र से देखता है, उनको समाज का हिस्सा नहीं मानता। तो ये बड़ी दुख की बात है कि हमें कभी भी इन लोगों के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें उनका कसूर ही नहीं है। वो लोग समाज में आए, उनकी अट्रैक्शन स्त्रियों में हुई, उस लड़की की दूसरी लड़की में अट्रैक्शन हुई, तो उसमें उसका क्या कसूर? उसकी बनावट ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं? तो हमें L का मतलब लेस्बियन है, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा आ गया गे। अब गे के सुनते ही सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और गे सुनते ही हम जो लड़का गे होता है उसको छेड़ने लग जाते हैं। गे का अर्थ होता है जब एक लड़के को दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्शन होती है। तो अब ये भी उसके अंदर कमी जन्म से ही है। अब उसका एक कोई लड़का पसंद है, लड़की नहीं पसंद, तो उसका क्या दोष? लेकिन हम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं, तंग करते हैं, मजाक करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, उन्हें समाज का हिस्सा नहीं मानते, उन्हें बीच में बैठाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये गलत है। जैसे लेस्बियंस को इज्जत मिलनी चाहिए वैसे गेज को भी मिलनी चाहिए। तीसरा आ गया बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं बायसेक्सुअल मीन कि ये लोग बायज होंगे या ये सेक्स 2 बार करते होंगे या कुछ भी और सोच लेते हैं। लेकिन बायसेक्सुअल वो होते हैं जिन लोगों को गेज भी अच्छे लगते हैं और लेस्बियंस भी अच्छी लगती हैं, मतलब कि इनको लड़के भी अच्छे लगते हैं और लड़कियां भी अच्छी लगती हैं, और ये दोनों के साथ ही संबंध बनाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग, मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। ये अगर आपको कोई लड़की पसंद है या लड़का पसंद है तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। बायसेक्सुअल इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, गेज और लेस्बियंस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स कंट्रोल, लेकिन बायसेक्सुअल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बायसेक्सुअल होना भी उनके जीवन में कमी ही है। अगर वो बंदा बायसेक्सुअल है, उसे कोई लड़का पसंद आता है या लड़की पसंद आती है, जो दोनों पसंद आते हैं, तो इसमें उसका क्या कसूर? अब भगवान ने उसको बनाया ऐसा, क्या कर सकते हैं? तो हमें ऐसे लोगों को भी इज्जत देनी चाहिए। और चौथे आगे ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर आप लोगों को समझ चुके होंगे, जिन लोगों को अपनी सेक्स का पता ही नहीं होता। वो लड़की हैं, लड़का हैं, वो कभी लड़कियों वाले कपड़े पहन लेते हैं या लड़कियों वाले कपड़े पहन लेते हैं या लड़की बनकर घूमने लग जाते हैं, उनको अपनी सेक्स के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं।
किन्नर्स ट्रांसजेंडर में आते हैं और ये सबसे बुरी कैटेगरी होती है। हमें इन लोगों को इज्जत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, आदर मान सत्कार देना चाहिए, क्योंकि इनमें इनका कोई कसूर नहीं होता। ये तो खुद नहीं चाहते हैं कि इनका ऐसा जीवन हो, लेकिन बहुत मुश्किल जीवन होता है इनका। कोई लोग इनसे भेदभाव करते हैं, इनको गलत बोलते हैं, इनका केयर नहीं करते, लेकिन ये भगवान का रूप है। ट्रांसजेंडर्स को भी इज्जत देनी चाहिए। वैसे तो इस दुनिया का हर इंसान भगवान का रूप है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि LGBT अगर आपके सामने कभी नाम आए तो आप कभी कंफ्यूज ना हो कि LGBT क्या चीज़ है। तो इसके मीनिंग को समझाने का अर्थ ये था कि ये वीडियो शायद सभी लोगों के पास पहुंचेगी और लोग इस वीडियो को सुनकर पसंद करेंगे, और जो लोग इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, फ़र्क करते हैं, इन लोगों को बुरा भला बोलते हैं, इनके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, इनको समाज का हिस्सा नहीं मानते, तो शायद उनमें कुछ सुधार आएगा, उनकी सोच में सुधार आएगा और वो इन लोगों को इज्जत देने लगेंगे, क्योंकि ये लोग भी इज्जत के लायक हैं। इन लोगों को दुख सबसे ज़्यादा ये होता है कि इनको समाज से इज्जत नहीं मिलती, इनको घृणा की नज़र से देखा जाता है। इसी कारण ये लोग परेशान होते हैं और गुस्से में आकर गलत कदम उठाते हैं। अगर आम इंसान की तरह इन्हें भी इज्जत दी जाए, प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए, तो ये लोग भी समाज में आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लायक हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि समाज में जितना हक एक पुरुष और स्त्री को रहने का है, तो उतना ही हक इन कैटेगरी के लोगों को है। ये कैटेगरी के लोग भी स्त्री और पुरुष ही हैं, लेकिन बस इनके जो आकर्षण का तरीका है वो थोड़ा सा आम लोगों से हटके है, और ये थोड़ा सा समाज की जो एक्टिविटी है उससे थोड़ा सा हटके चलते हैं, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी फीलिंग्स ही ऐसी हैं। तो हमें इन्हें आदर मान सत्कार देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और इनको उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी इज्जत हम एक आम इंसान को देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन लोगों की इज्जत करेंगे, इनको उतना सम्मान देंगे, आदर देंगे, और इनको समाज में उतना ही सत्कार देंगे, उतना ही आदर देंगे जितना हम आम लोगों को देते हैं, और उतनी अपॉर्चुनिटी हासिल करने का मौका देंगे जितना हम और लोगों को देते हैं। इनको भी समाज में नौकरी करने का हक है, बिजनेस करने का हक है, और अपने करियर को बनाने का हक है। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नया लेके मिलूँगा। नमस्कार, बाय।